बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ इकराम और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरसे से बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं कि मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, अंडे की प्रोटेक्शन जो है उसकी रूटीन अच्छी नहीं है, या जिन्होंने मीट पर्पज़ के लिए अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, मुर्गियाँ या मुर्गे रखते हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो बर्ड्स हैं, ये ग्रोथ अच्छी नहीं करते और अच्छी ग्रोथ और अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए मल्टीविटामिन जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। और छोटा फार्मर, छोटे पैमाने पे का पोल्ट्री फार्मिंग का काम करने वाला या बर्ड फार्मर जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकता, उसके वो अप्रोच से बाहर होते हैं। तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा लोगों से रब्ता किया कि ऐसा कोई सोर्स हमें मिले, ऐसा कोई ज़रिया हमें मिले कि जिसमें अखराजात बहुत कम हों और नेचुरल तौर पे हम कोई ऐसा फार्मूला अपने व्यूवर्स को दे सकें, अपने फॉलोअर्स को दे सकें और उन भाइयों को दे सकें जो नए फार्मर हैं और वो महंगे मल्टीविटामिन यूज़ कर करके थक चुके हैं और आखिरकार नतायज उनके ना होने के बराबर हैं या 50% है। तो आज जो नुस्खा मैं आपके सामने शेयर करूंगा ये मेरा ज़ाती नहीं है, इस पे हमने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया, डॉक्टर्स हजरात से, वेटरनरी स्पेशलिस्ट से भी रब्ता किया और फिर इस नुस्खे को बहुत से फार्मर जिन्होंने यूज़ किया, फिर हमने उनका एक एक्सपेरिमेंट उनसे लिया। यूट्यूब पे ही डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हैं, आप उनका चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से लोग जिनसे हमने रब्ता करके उनकी वीडियोस देखे और फिर उसको लोगों के सामने पेश करके ये रिज़ल्ट हासिल किया कि ये नुस्खा बहुत ज़्यादा अहम है। और दूसरी अहम बात कि बिल्कुल ही फ्री है, 1 रुपये का भी इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने थोड़ा इस पर मेहनत करनी है और मेहनत भी कुछ चीज़ें पहले आपने परचेज़ करनी है, या आपके घर में हो कुछ बर्तन ख़ास तो आप उसको परमानेंट इसके लिए रख सकते हैं, उस पर भी आपका कोई ख़र्चा नहीं। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप छोटे मोटे जो बर्तन हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें और आइंदा भी आपके सवालात और आपकी जो सलूशन है हम उसका हल आपके सामने रखते रहेंगे, आपकी परेशानियों का। तो नाज़रीन, इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सीड्स लेने हैं, बीज लेने हैं, ऐसे बीज जिन पे कोई ट्रीटमेंट ना हुई हो, जो जैसे बाज़ार से मिलने वाले बीज होते हैं ऐसे नहीं, जो कि हमारे घरेलू अजनास हैं, जैसे गंदम है, मक्की है, और इनकी जैसे गंदम के दाने होते हैं हमारे घरों में, और मक्की की छल्ली जो होती है उसको आपने खुश्क जो बिल्कुल तैयार हो उसके बीज आपने लेने हैं। उसको आपने, हम कोशिश करेंगे साथ साथ इमेजिनेशन करते रहें, तस्वीर आपको दिखाते रहें कि आपने ये सारे प्रोसेस आपने कैसे करने हैं। सबसे पहले आपने एक बर्तन में उन बीज को डाल देना है और उनको भिगोना है, और इतना ही भिगोना है कि उनमें पानी खड़ा ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ वो गीले रहें। और एक बर्तन में डाल के आपने बर्तन को ऊपर से सुराख कर देने हैं, जिसकी वजह से उस बर्तन में से जो उनको जितनी ऑक्सीजन का सर्कल उनको चाहिए होगा वो मिलता रहेगा। और ऐसे अगर आप कुछ दिनों में, जैसे ही आप देखेंगे, देखते रहेंगे, और कुछ दिनों में 1-2 दिन 4 दिन बाद वो बीज अगर गंदम के हैं या मक्की के हैं, सबसे पहले हम गंदम का एक्सपेरिमेंट आपके सामने रख रहे हैं। तो गंदम के बीज, उनमें से दोनों साइड से शाखें निकलनी शुरू होगी, जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि इस बात का सोर्स है, इस बात की दलील है कि ये इस वक्त विटामिन से भरपूर हैं। जैसे हमारे जो पहले लोग थे, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, इससे पहले जो जनरेशन हमारी बड़ी गुजर चुकी है, वो घरों में इन चीज़ों का सोन हलवा और ऐसी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि ये विटामिन से भरपूर होती हैं और ये घरों में भी खाया जाने वाली एक सौगात बनाई जाती है इनसे। ये इस तरह जब इनकी शाखें निकल आएंगी, फिर आपने करना क्या है, आपने एक ट्रे लेनी है। ट्रे, अगर तो आपके घर में कोई मेटल की, लोहे की ट्रे वगैरह मौजूद है तो उसमें सुराख कर सकते हैं। अगर नहीं, आप कम एक्सपेंस इस पे करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रे या जो बर्तन है ये आपका नेक्स्ट भी आपको काम आएगा, उसमें आपने सुराख कर लेने हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल लेनी है, जैसे आपको ये साथ तस्वीर में नज़र आ रही है। इसके बाद आपने ऊपर ये बीज, ये दाने इस तरह जो फूटे हुए हैं ये डाल देने हैं, और उसमें जो नीचे सुराख करने हैं। इसका मकसद ये है कि जो आप अजाफी पानी हो, आपने उन बीज को एक प्रॉपर जाविये के मुताबिक ऊपर उस मिट्टी के बिछा देना है, और हल्का हल्का पानी उनको देना है। इतना पानी नहीं देना जिससे वो अपनी जगह से डेली स्लाइड कर जाएं, हिल जाएं, जिससे वो जड़ें उस मिट्टी में मजबूत ना कर सकें।
और जो पानी आपका अजाफी होगा, देना भी आपने कम है, लेकिन जो मिट्टी से अजाफी पानी होगा वो नीचे से नीचे वाले सुराखों से वो निकलता रहेगा। ऐसे ही कुछ दिनों में ये स्टेप बाय स्टेप उनमें से शाखें और फिर वो एक तना और ग्रास नुमा ग्रास बन जाएगा। ये पहला जो ग्रास है ये इंतहाई मुफीद है। अब दो तरह के, जैसे हमने शुरू पे बयान किया कि दो तरह के मेन इश्यूज आ रहे हैं जो हमारे व्यूवर्स हमसे पूछ रहे हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, मुर्गियाँ या मुर्गे रखे हुए हैं गोश्त के पर्पज़ के लिए, और दूसरे वो हैं जिन्होंने मुर्गी फार्मिंग की है एग्स के लिए। तो ये दोनों सेटअप पे बड़ा मुफीद है दोनों, लेकिन तरीका इस्तेमाल इसका आप समझ लें। जो पहली इसकी फसल होगी, जो पहला ग्रास आएगा आपके इस अमल के बाद, वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप कोशिश करें कि उसको एक मल्टी विटामिन्स के तौर पे, जैसे आप मल्टी विटामिन्स जो एक पानी की कैन में पानी के केज जो आपने बनाए हुए है या टैंकी है उसमें दाखिल करते हैं, आप इसी तरह जो पहला ग्रास है इसकी कटाई करके इसका एक आपने शेक बनाना है। जैसे एक ग्राइंडर में डाल के पानी उसको भर के आपने इस तरह, जैसे आपको साथ इमेजिनेशन में नज़र आ रहा है, आपको इमेज नज़र आ रही है इसकी, आपने इस तरह इसका एक शेक सा बना लेना है और आपने उस पानी को उस अपने रूटीन पे अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। ये वो बर्ड जो आपने गोश्त के लिए रखे हुए हैं, आपका मकसद है उनको सेल करना एज ए मीट, तो इनका एक पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके जो बर्ड्स हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त, जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करेगा और आइंदा आने वाली वबाएँ और बीमारियों से लड़ने की उसमें क़ुव्वत दाखिल करेगा। दूसरा अहम फ़ायदा ये करेगा कि इसके इस्तेमाल की बिना पर आपके जो बर्ड्स हैं उसके गोश्त की लज्जत अच्छी होगी और वो जायकादार गोश्त होगा, उसकी मीट प्रोटेक्शन अच्छी होगी और जो लोग उसको परचेज़ करेंगे वो बार बार चाहेंगे कि आपको अच्छे इसके नताइज मिलेंगे। और दूसरी तरफ जब एक ग्रास कट जाएगा उसके बाद दूसरे ग्रास के वक़्त आपने उनको निकाल के पानी में उसकी जड़ों को साफ़ करके जो दूसरा ग्रास है आप वो अपने बर्ड्स के सामने वैसे ही रख दें, ताकि वो, क्योंकि ये दूसरी जो फसल है ग्रास की, जो दूसरा स्टेप आएगा, दूसरा लॉ जिसको हम कहते हैं, उसमें पहले की बनिस्बत प्रोटीन कम होगी, उसमें कैल्शियम कम होगा और वो आपके बर्ड्स, आप जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक साफ़ गट्टूनुमा चीज़ पे, टाट पे या शॉपर पे आप उसको रखें ताकि ज़मीन से जो मुर्गियां हैं उनकी बीट हो और उनकी गलाजत जो है उसमें मज़ीद शामिल ना हो। और जब आपके बर्ड्स वो खाएंगे इससे मज़ीद उनकी सेहत भी अच्छी होगी और उनके गोश्त का जायका भी ज़्यादा होगा और फिर आइंदा आने वाली परेशानियों से भी आप बच सकेंगे। और एक मेन इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपकी फीड की खपत निसफ रह जाएगी। इस तरह के अमल से आपकी अगर डेली पे 2 kg या 4 kg लग रही है फीड, तो इससे 2 kg लगेगी और अगर 2 kg लग रही है तो वो 1 kg। इस हिसाब से अगर जितना ज़्यादा आप अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवा सकें, इससे उतने ही अहम नताइज आपके सामने आएंगे। और दूसरा है, अगर आपने अपने बर्ड्स, अपनी मुर्गियां रखी हुई हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए, तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद आपके बर्ड्स के एक तो अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि खुराक अगर आप सिर्फ ही कमर्शियल खुराक देंगे तो उससे अंडा तो आएगा लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होगी, वो फर्टाइल ना होगा। और अगर ये देंगे इससे प्रॉपर, एक तो अंडा ऑर्गेनिक रहेगा और दूसरा अंडा देने की सलाहियत बर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और साल के ज़्यादा दिन और ज़्यादा एग्स आप अपने बर्ड से ले सकेंगे। और इसके साथ ही एक स्टेप से अंडा देने के बाद दोबारा वो आपका बर्ड वीक भी नहीं होगा और ना ही उसका गोश्त कम होगा। तो नाज़रीन, ये अहम बात है आज के इस फार्मूले में, ये कि बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई कास्ट नहीं है। बीज आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम के या मक्की के या ज्वार के या बाजरे के, कोई भी बीज आप घर में जो भी आपके अवेलेबल है, क्योंकि मकसद है कि आपने अपने बर्ड्स को ऑर्गेनिक खुराक देनी है और ऑर्गेनिक तरीके से आपने उनके मल्टीविटामिन्स पूरे करने हैं। मिलते रहेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।